हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो ये आज का ट्रेड रिकैप है, उसकी रिकॉर्डिंग है। पूरे दिन की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो ट्रेड रिकैप शुरुआत करते हैं। अगर आप नीचे टाइम देखोगे तो अभी ये 9:46 के आसपास दिखा रहा है इधर। सो एनीवेज, अब ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारा दिन, और इसमें हुआ क्या था, मैंने क्या किया था आज वो आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल दो स्टॉक्स जो मैंने एक्चुअली शायद मंडे या ट्यूसडे को लिए और पूरा वीक होल्ड किया, अभी फ्राइडे हो गया और अभी तक भी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो एक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है ये टाटा पावर। तो इसकी भी जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी जो लास्ट वीक का वीक एंड का एनालिसिस था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरा व्यू है वो बुलिश ही है। लेकिन अब आज इतना अच्छा एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी में, और ओवरऑल मार्केट साइडवेज रहेगा विच वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आप देखोगे मैंने ये एक शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट किया था। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है कि जिसमें हम कॉल और पुट दोनों को ही सेल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। तो दोनों में जो एक थेटा होता है, शॉर्ट स्ट्रेडल अगर हम क्रिएट करते हैं तो दोनों का जो थेटा है दोस्तों, वो हमको एक टाइप से प्रॉफिट होता है, वो थेटा हमें मिल जाता है। जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट उधर का उधर ही रह गया, कुछ खास कहीं गया नहीं, तो भी आपका ऑप्शन मेल डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन जो मेल डाउन हो जाता है उसको हम थेटा बोलते हैं, और वो जो आपका लॉस होता है एक्चुअली ऑप्शन सेलर का वो बेनिफिट होता है। इसके लिए 43,300 आप देखोगे तो 43,300 का शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट किया था, जिसमें कॉल और पुट दोनों ही सेल किया था। क्वांटिटीज आप देखोगे तो 1800 है। और शॉर्ट स्ट्रेडल में एक्चुअली 1800 क्वांटिटी सेल करने में ऐसा नहीं है कि मार्जिन बहुत हैवी लगता है। दोनों अगर एक साथ हम सेल करते हैं तो मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है। तो इस तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट किया था। और शॉर्ट स्ट्रेडल में आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें इधर आप देखोगे तो ये जो कॉल है वो बार बार रेड में आ रहा था, लेकिन जो पुट है हमारा, जो पुट सेल किया था वो हमेशा ग्रीन में ही चल रहा था। वो क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा दिन मार्केट जो है 43,300 के नीचे, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट में 43,300 के नीचे गया ही नहीं था। मैं आपको एक बार इधर चार्ट्स पे ले आके बताता हूँ। ओके, ये बैंक निफ्टी का आज का 1 मिनट का चार्ट है, और 43,000 इसको हम एक बार इधर पॉज कर देते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। तो पूरे दिन में आप इधर देखोगे 43,300 का प्राइस कहाँ है, 43,300। ओके, एग्जैक्टली इधर है। तो पूरे दिन आप मार्केट को देखोगे तो इस प्राइस के ऊपर ही घूमता रहा, कुछ खास इसके नीचे गया ही नहीं। इसको टच करते ही बाउंस हो रहा था, इसको टच करते ही बाउंस हो रहा था, इसको टच करते ही बाउंस हो रहा था। और ऊपर की साइड पे आप देखोगे तो 400 का लेवल एज ए रेसिस्टेंस बना हुआ था। तो बहुत ही एक छोटी रेंज के अंदर आज मार्केट घूम रहा था। एक बार हम इसको इंडिकेटर भी रिमूव कर देते हैं, और अब मैं आपको सिर्फ 15 मिनट्स का आज का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा। तो आज हुआ क्या एग्जैक्टली मार्केट में? कुछ हुआ ही नहीं है। मार्केट जहाँ खुला वहाँ ईसीजी की तरह ही लाइंस बनती रही। अगर आप और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आके देखोगे तो टोटली साइडवेज था, कुछ था ही नहीं मार्केट में। तो शॉर्ट स्ट्रेडल में इसलिए आप देखोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहा, लेकिन नीचे के साइड पे जो पुट था वो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था, और जो कॉल था वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स भी ऐसा हम बोल सकते हैं बुलिश थे, तो जो कॉल था वो इतना बेल डाउन नहीं हो रहा था। तो एनीवेज वापस से इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं, और इधर आप देखोगे तो इसके लिए मेरा इधर ये 43,300 के कॉल में बार बार लॉस की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा था, लेकिन जो उसके सामने पुट है वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें देते जा रहा था। और ऑलमोस्ट जो मैंने सेल किया था, आप दोनों की प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास ही थी। दोनों 250 के आसपास था। तो टोटल 500 पॉइंट्स का मुझे एक टाइप से हम बोल सकते हैं प्रीमियम मिला था। तो लेकिन मैं तो खैर इसको होल्ड नहीं करने वाला था, तो इंट्राडे के लिए ही लिया था। तो पूरा दिन इस तरीके से ये दोनों चल ही रहते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा और जो टाटा पावर है वो भी एक टाइम ऐसा आया था। अभी जैसे आप देख रहे हो इधर ये 35,000 प्रॉफिट है और ये 33,000 है। ये दोनों 40,000 के आसपास प्रॉफिट में आ चुके थे आज। 40,000 वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 40,000 के आसपास दोनों आ गए थे। अब ये आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड करने का जो बेनिफिट है, ये सिर्फ दो लॉट है। इधर आप जो क्वांटिटी देख रहे हो ये दोनों की, टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सिर्फ दो लॉट है। और दो लॉट में अगर आपको 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों एक बात समझ लो कि पर लॉट, एक लॉट पे अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास कैपिटल बड़ी होती है इसीलिए पैसा बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सिंगल लॉट ट्रेड करने वाला भी इस तरीके से अगर स्विंग ट्रेड करता है तो ये जो ट्रेड है उसमें एक सिंगल लॉट में भी अप्रोक्स 15 से लेके 20,000 के बीच में इजीली बन जाते थे। और इसका जो मार्जिन है वो शायद 1.25 लाख के आसपास ही है सिंगल लॉट का। तो एक सिंगल लॉट में भी सिर्फ 4 दिन के स्विंग ट्रेड में, 3 से 4 दिन के स्विंग ट्रेड में 15 to 20,000 रुपीज़
इधर आपके सामने मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं। एक्चुअली वो ट्रेंड भी कर रहे थे, आपको मैं उसका, चलो ये जब तक चल रहा है तब तक हम आगे चलते हैं, इसको वापस से पॉज कर देते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा पावर का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। तो टाटा पावर पे आ जाते हैं। पहले तो 195 मिनट्स का टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 195 मिनट्स मतलब डेली का चार्ट में जैसे रोज एक कैंडल बनती है, इसमें 2 कैंडल बनती है। 4 आवर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रिसाइज ज़्यादा हो जाता है। 4 आवर्स में एक्चुअली शायद 3 आवर्स का कैंडल यूज़ करोगे तो 3 कैंडल बन जाएगी रोज़, तो वो प्रिसाइज नहीं रहता। 4 आवर्स में एक कैंडल को वेटेज ज़्यादा मिल जाता है। सो 195 मिनट्स इज़ बीच में एक टाइप से दोनों के बीच में है, तो एक दिन में सिर्फ 2 ही कैंडल बनती है। सो एनीवेज ये अब मैं आपको लेके आ गया हूँ टाटा पावर के चार्ट पे, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ग्रे कलर की गाइस, ये 200 EMA है। और नीचे जो आप लाइन देख रहे हो वो एक टाइप से ये ATR लाइन है, एक कस्टम ATR लाइन है। पूरा ये इंडिकेटर ही कस्टम इंडिकेटर है जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ और मेरे कोर्स मेंबर्स को भी देता हूँ। अगर आपको भी सीखना है ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, तो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है वेबसाइट का। तो एनीवेज इधर आप देखोगे आके गाइस, तो मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ। तो इधर एग्जैक्टली ये 200 EMA से नीचे आ गया था और वापस से 200 EMA के नीचे आके बाउंस करना शुरू कर दिया था, रिवर्स करना शुरू कर दिया था। और ये जो ATR लाइन है मेरी, इसके भी ऊपर आ गया था, तो वो मेरे लिए एक बुलिश सेटअप बन गया था। तो हमने वेट करके इसको बाय किया था और इसके बाय करने के बाद अभी धीरे धीरे जैसे अभी ये ऊपर जा रहा है, आज ये एक्चुअली कल ही ये अच्छे प्रॉफिट्स में आ चुका था। आज तो इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आया, ऐसा ही बोलूँगा, या जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही है। लेकिन अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें और भी एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है और भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और मार्केट भी धीरे धीरे बुलिश हो ही रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसलिए मैं अभी ये होल्ड कर रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने यूज़ किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में गाइस एक टाइप से सेम टाइप का ही सेटअप था, कोई डिफरेंस नहीं था। ये 200 EMA की लाइन है, 200 EMA के नीचे जाकर रिवर्सल करना शुरू हो गया, ATR लाइन के हमारे ऊपर आ गया था और बुलिश मोमेंटम यहाँ से शुरू हो चुका था गाइस। तो इसमें भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो बाइंग प्राइस थी, जो मेरी जो एंट्री थी वो इधर कहीं पे थी, इस कैंडल के आसपास कहीं पे। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर निकला और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्चुअली आज एक अच्छा गैप अप हुआ है। गैप अप होने के बाद उसमें एक अच्छा मोमेंटम भी अपसाइड पे मिला है और क्लोजिंग भी एक टाइप से ऊपर के साइड पे ही हुई है। मैं आपको इसका एक बार डेली का भी चार्ट दिखा दूँ तो डेली का भी आज जो कैंडल बना है, एक बहुत ही अच्छा गैप अप के बाद बुलिश कैंडल बना है। तो इसलिए दोनों ट्रेड्स को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी और पॉसिबिलिटी है, कमिंग वीक में हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट आए भी बाद में, फिर और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो एज अ लॉन्गर स्विंग ट्रेड इसको अब होल्ड कर रहा हूँ। अब इस टाइप के सेटअप्स में क्या होता है, जब इतने अच्छे प्रॉफिट्स में पहुंच जाता है तो स्टॉप लॉस तो होना नहीं, नीचे आएगा तो कॉस्ट प्राइस पे तो कट ही जाएगा। तो अब ये रिस्क फ्री ट्रेड भी हो जाते हैं गाइस। तो ये इस तरीके से दोनों ट्रेड लिए थे। अब हम वापस से आ जाते हैं। अब मैं इसको आपको और फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। कुछ था ही नहीं आज, जैसे आपने देखा मैं फास्ट फॉरवर्ड और करते जा रहा हूँ। और अगर आप इधर नीचे की साइड पे टाइम देखोगे तो 330 जैसा हो गया। 330 तक क्या था, 41,000 कॉल में लॉस हो रहा था और 88,000 इसमें प्रॉफिट हो रहा था। मतलब ओवरऑल आप मैच कर लोगे तो 40-50,000 के बीच में अपने को प्रॉफिट ऑलरेडी चल ही रहा था। तो इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और धीरे धीरे फास्ट फॉरवर्ड होते 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 हाँ, इधर आप देखोगे तो ये एक बड़ी सी बुलिश सी कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल जब बनी थी तो ये कैंडल के टाइम पे मुझे एक ऐसा लग रहा था कि अब ये एक बड़ा ब्रेकआउट निकल सकता है और अगर आगे ब्रेकआउट होएगा तो। लेकिन उस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो थेटा था वो अपने को सपोर्ट कर रहा था, जो पुट था वो अच्छा खासा मेल्टडाउन हो गया था। पुट में आप देखोगे तो 1,25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसके सामने 65,000 का लॉस अगर कॉल साइड पे हो भी रहा था तो मैनेजेबल था। लेकिन और आगे अगर वो निकलता, स्क्रीन के ऊपर तो अभी जाने की जगह नहीं है, और अगर आगे वो निकलता तो फिर जो हमारा ये वाला लॉस है वो बढ़ते जाता, ये प्रॉफिट धीरे धीरे ये भी बढ़ता, पर अब इसकी बढ़ने की स्पीड कम हो जाती और इसकी लॉस में जाने की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती। तो फिर आगे चल के मुझे ये ट्रेड एग्जिट करना पड़ता। लेकिन हुआ क्या देखोगे तो सीधा ही वापस से नीचे कैंडल, और वो भी एक फॉल्स टाइप का ही मूव था। सो ओवरऑल वापस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड देन डे पूरे धीरे धीरे ख़त्म ही होने लग गया था दिन। और इधर आप आके देखोगे तो 3 भी बज गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देखोगे तो 245 दिखा रहा है, तो 245 और उसके आगे भी जाते हैं। तो 3-3:15 बजे के बाद ही मैंने फिर ये पोजीशन को एग्जिट किया क्योंकि नीचे अपने रेंज के आसपास ही घूम रहा था। ओवरऑल वो जो स्पॉट का प्राइस है 300 से लेके 350 के बीच में ही घूम रहा था। मैं बोला जब तक घूम रहा है घूमने दो उसको। और एग्ज़िट जब किया था उसका भी दिखा देता हूँ। ओके, तो इधर आप देखोगे तो ये जगह पे एग्ज़िट हो गया था, शायद 317 को हुआ था। एक बार मैं ट्रेड में ही देख लेता हूँ कब एग्ज़िट किया था एग्जैक्टली। 3:17:54 मतलब 3:18 के आसपास एग्ज़िट किया था।
तो 3:18 को एग्जिट किया था और उसमें जो प्रॉफिट बुक हुआ था 6,000 कॉल की साइड पे बुक हुआ था, 63,000 पुट की साइड पे। तो इधर नीचे देखो इंट्राडे ट्रेड्स जो होते हैं वो डे हिस्ट्री में इधर नीचे दिखाते हैं। तो 70,000 रुपीज़ ओवरऑल जो शॉर्ट शेडल उसमें प्रॉफिट हुआ था। और ये जो स्विंग ट्रेड चल ही रहे हैं तो होल्ड कर ही रहे हैं, दोनों में फिलहाल 35,000 प्रॉफिट चल रहा है। मतलब पर लॉट 17,000 टू 18,000 के बीच में प्रॉफिट चल रहा है पर लॉट। तो ये एक अच्छा एक टाइप से स्विंग ट्रेड हमारे हाथ में आ चुका है, इसको मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये आज के दिन का ट्रेड सेटअप था और ओवरऑल आज का PNL देखोगे तो 142 पॉजिटिव दिखा रहा है गाइस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मज़ा आया वीडियो में तो मुझे बताना। एनालिसिस भी आपके मैंने शेयर की, इस टाइप के एनालिसिस आप भी कर सकते हो। 200 EMA को यूज़ कर सकते हो और उसमें जब आपको 200 EMA से बाउंसेस दिखते हैं तो ऐसे अच्छे मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो गाइस। सो दिस इज़ मी करण साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।